कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमको, कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमको, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मगन मैथ मस्ती में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे का प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन, जो रेलवे ने कौन कौन सा साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए, आपका साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन जो है, जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये जो दिया हुआ है 3400 रुपया, ये आपका प्रिंसिपल है। पी से इसको सूचित करेंगे। प्रिंसिपल कहने का मतलब दोस्तों मूलधन हो गया। क्या हो गया? ये मूलधन। तो ये आपको मूलधन पता है, और यहाँ पे समय दिया हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है, इसको समय यानी कि टाइम, इसको टी से सूचित कीजिएगा। तो ये जो दिया हुआ है आपको 4 वर्ष दिया हुआ है। कितना वर्ष दिया हुआ है? 4 वर्ष दिया है। और उसके अलावा 680 रुपये इसका साधारण ब्याज दिया हुआ है। साधारण ब्याज कहने का मतलब शॉर्ट में एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, यह जो दिया हुआ है 680 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है, और इसी पे जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए यहाँ से सॉल्व होने वाला है। तो देखिए, एक साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर यानी कि एसआई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। कहने का मतलब हुआ कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, इसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपको एसआई, तो एसआई कितना दिया हुआ है 680, तो यहाँ लिख दीजिए 680। उसके बाद आपको प्रिंसिपल भी पता है 3400 है, तो यहाँ लिख दीजिए 3400। आर आपको पता नहीं है, क्योंकि इससे यही तो इसमें पूछा है, रेट पूछा है। ठीक है, रेट यानी कि दर क्या है, तो यही तो आपको ज्ञात करना है। तो रेट ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको निकालना है। टी तो पता है, टी के स्थान पे आप जो दिया हुआ है 4 वर्ष समय, वो यहाँ पे समय रख लीजिए 4 वर्ष। ठीक है, और बट्टा में 100 है तो 100 कर लीजिए। अब देखिए, तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 34 से ये काटिएगा तो 34 दूनी के कितना, 34 दूनी 68 होगा, और ये दो, और 34 दूनी 68, यहाँ पे एक जीरो था ना, तो एक जीरो। अब यहाँ 4 से काटिएगा तो 4 पचे कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आर आया, और यहाँ पे क्या आया, 5 आया। यानी कहने का मतलब जो आर का वैल्यू आया यहाँ 5 आया, यानी जो रेट होगा ना, यानी जो रेट होगा वो आपका कितना परसेंट होगा, 5% होगा। ठीक है, जो रेट होगा वो कितना परसेंट होगा, 5% होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि 5000 रुपये की धनराशि जो 10 वर्ष में साधारण ब्याज निवेश किया जाता है, तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 रुपये हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे ब्याज की राशि 1500 रुपये, यानी कि साधारण ब्याज जो है कितना 1500 हो जा रहा है। मूलधन आपको पता है कि 5000 रुपये धनराशि की, यानी कि जो मूलधन है वो 5000 है, और रेट इसमें दिया है कितना, 10 वर्ष, सॉरी रेट नहीं, हाँ रेट तो दिया है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो इसमें क्या आपसे टाइम पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो है, टाइम ही नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले टाइम इसमें पूछा जा रहा है, तो टाइम तो आपको बताना है कि टाइम कितना होगा, और आपको कितना दिया है, प्रिंसिपल जो दिया है यानी मूलधन जो दिया है कितना दिया, 5000 रुपया दिया है। उसके अलावा आपको रेट जो दिया है यह 10% दिया है, और एसआई जो दिया है साधारण ब्याज, ये 1500 रुपया दिया है। इतना ही चीज दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, टाइम पूछा गया, यानी कि समय पूछा गया। चलिए, तो एसआई बराबर फार्मूला वही लगा दीजिए। एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी और बट्टा 100, यही होता है फार्मूला। ठीक है, चलिए, तो एसआई की जगह एसआई रख दीजिए। आपका 1500 है तो यहाँ 1500 लिख दीजिए, और
प्रिंसिपल आपको पता है 5,000 है तो 5,000 लिख दीजिए, और रेट आपको पता है 10% है तो 10% लिख दीजिए, यानी 10% का मतलब बट्टा 100। यहाँ पे यही बट्टा 100 किस लिए लगता है, क्योंकि ये परसेंटेज में रहता है ना रेट, इसलिए यहाँ पे बट्टा 100 है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी कि 10 बट्टा 100। और यहाँ पे फिर गुना कितना होगा, टाइम पता नहीं है तो टाइम ही तो निकालना है, तो टाइम को टाइम ही रहने दीजिए, टी ही रहने दीजिए। चलिए अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 1 जीरो से इधर 1 जीरो और 1 जीरो से इधर 1 जीरो और कट जाएगा। और यहाँ 5 से कटने वाला है, 5 से इसको काट दीजिए, 3 टाइम में कट जाएगा। तो इधर बचा क्या आपका टी बचा, इधर 3 बचा, यानी कि कहने का मतलब हुआ ये जो है समय है तो ये किस में आएगा, वर्ष में आएगा। तो ये आपका टाइम जो है 3 वर्ष आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदार से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए, और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि भुगतान करना पड़ा। अब समझिए, वह जो पैसा लिया 4500 रुपया, मान लीजिए आप किसी से कर्ज लिए, ठीक, ब्याज पे लेते हैं लोग गांव में ही अक्सर। तो ब्याज पे जब आप कर्ज लेते हैं किसी से, तो जब पैसा लौटाने की बारी आती है तो क्या होता है, जो आप उससे मूल जो धन लिए रहते हैं, मूलधन कहने का मतलब उससे जो पैसा लिए रहते हैं वो हुआ मूलधन। तो उसके साथ में जो आप ब्याज ऐड करके दीजिएगा कि मतलब कितना और आपका ब्याज हो गया, वो मिला के दीजिएगा, तो उसी को कहते हैं मिश्रधन। जो कि वही पूछा जा रहा है कि मतलब कुल कितना धन देना होगा, यानी मिश्रधन इसमें पूछा जा रहा है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, यानी कि मिश्रधन किसको कहते हैं, जैसे कि हम कर्ज लिए मान लीजिए 10,000 रुपया और 1,000 रुपया हमको ब्याज लग गया, तो अब हम क्या करेंगे, उस पार्टी को, अगले पार्टी को जिससे हम कर्ज लिए थे उसको कितना देंगे, 10 के जगह 11,000 देना पड़ेगा, क्योंकि 1,000 तो मेरा ब्याज हो गया ना उसका, मतलब देने वाला। तो वो इसलिए 11,000 लौटाना पड़ेगा। वो वही 11,000 जो हुआ उसी को क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बना देते हैं। अब यहाँ देखिए 26 मार्च, यहाँ पे 26 मार्च है। ठीक है, 26 मार्च कितना है, 2018। ठीक है, 2018 की बात है, और यहाँ पे इस दिन पैसा लिया और 7 जून को वह उसी साल में दिया, तो 7 जून। ठीक है, 7 जून 2018 के ही वह पैसा वापस लौटा दिया। ठीक है, और रेट जो था वार्षिक था कितना परसेंट, 15% था रेट। और उसके बाद 4500 रुपया लिया था, तो ये जो लिया है वो हो गया इसका मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, आपको समय यहाँ से फाइंड करना होगा कि कितना दिन तक ले लिया। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, मिश्रधन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मिश्रधन बराबर, यानी कि अमाउंट बराबर आप लिख सकते हैं SI प्लस P। ठीक है, SI प्लस P, यानी कि साधारण मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, या फिर ब्याज प्लस मूलधन। 3 + 2 कीजिए या 2 + 3 कीजिए, 5 ही आने वाला है। तो इसको इधर जोड़ में लिखिए या इसको इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि मतलब यह कितने दिन तक के लिए पैसा लिया। तो देखिए 26 तारीख को लिया और 7 तारीख को वो पैसा लौटा देगा। तो 26 और 4 जोड़ेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ये मार्च है, तो मार्च कैमा महीना होता है, तो मार्च तीसरा महीना होता है। मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं, तो ऐसे काउंट कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च, यानी उठल आ गया। तो उठल आ गया का मतलब 31वां महीना है। तो ये जो है 31वां महीना है, और यहाँ पे 5 दिन और बचल है, क्योंकि 31 दिन का ये मार्च था और यहाँ 26 हो रहा है, तो 26 5 31 होता है, यानी 5 दिन इधर शेष बच गया, कोई दिक्कत। और उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो अप्रैल तीसरा महीना होता है,
अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई एक तीसरा महीना होता है। मई के बाद जून आता है, तो जून में कितना तक गया? 7 तक, तो 7 दिन ये हो गया। यानी टोटल दिन की संख्या हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, कितना होगा? तो 30 30 60 होता है, 7 1 61 और 7 68 5 68 5 कितना होगा? 73। यानी कि टोटल जो दिन आ गया कितना आ गया? 73 दिन आ गया। ठीक है, 73 दिन आ गया। ठीक, तो यहाँ जो हमको समय है, समय 73 दिन आ गया, तो दिन को तो हमको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। ठीक ना, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? वर्ष में। तो वर्ष में करने के लिए 365 से इसमें भाग दे देंगे, तो ये किस में हो जाएगा? वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि ये दिन में था और इसको वर्ष में कर लिए, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला लगाते हैं वो वर्ष में रहता है, क्योंकि ये जो रेट जो दिया हुआ था आपका 15% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी वार्षिक मतलब वार्षिक कहने का मतलब वर्ष में, यानी एक वर्ष में 15% देता है। तो ये तो इतना वर्ष हो जाएगा। टोटल दिन बट्टा में, तो कुल दिन बट्टा में एक साल में कितना दिन होता है वो करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? इतना समय आ जाएगा, इतना साल आ जाएगा। ठीक ना, तो चलिए अब ये हो गया साल में, अब बाकी सब मैच कर रहा है। तो चलिए इसी फार्मूला पे इसको रख देते हैं, जो कि आपको 4500 दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए 4500। और रेट आपको पता है, रेट कितना है? 15%, तो लिख दीजिए 15%। और समय आपको पता है, समय भी पता है, समय कितना है? 73 बट्टा में 365, 365 ऑलरेडी बट्टा में पहले से गुना में 100 होता है, यहाँ पे बट्टा में तो 100 लिख दीजिए। अब चलिए 2 शून्य से इसको 2 शून्य काट दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसको देखिए, यह 15 से कटेगा क्या? तो 15 एकम 15 दूनी के 30। चलिए 5 से काट लीजिए, आसानी रहेगा, 5 से काट दीजिए इसको। 5 से 3 टाइम में कटेगा, 5 से इसको काट दीजिए। 5 से 35, 5 तिहाई 15, 73 से 73 अब हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना? 45 गुने 3, 45 गुने 3 कीजिएगा 135 बनेगा। ठीक है, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13, यानी 135 बनेगा यहाँ से गुना करके। यानी कि 135 जो आया, 135 जो आया वो क्या आया? आपका साधारण ब्याज आया 135 रुपया। ठीक है, 135 रुपया जो आया साधारण ब्याज, यानी 135 यहाँ लिख दीजिए साधारण ब्याज, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये बात पूछा गया है कि मिश्रधन क्या है, यानी कि अमाउंट क्या है, तो यही तो पूछा गया है। तो आपको ये चीज़ भी पता है, साधारण ब्याज भी पता हो गया, प्रिंसिपल भी पता हो गया, तो साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिख दीजिए, सिंपल सी बात 135। और प्लस मूलधन पता है आपको 4500, तो टोटल क्या हो जाएगा? कुल करेंगे तो ये 4600 कितना हो जाएगा? 4635 रुपया हो जाएगा ये मिश्रधन। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है इसका। ठीक है, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पे निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतने ही धनराशि 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम हीरालाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिला। अच्छा, कहने का मतलब रहीम को हीरालाल ने 30 रुपये अधिक ब्याज मिला। अच्छा, ने लिख दिया है, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है लिखने में। हीरालाल को यहाँ लिखना चाहिए था, को 30 रुपये अधिक ब्याज मिला। उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है? तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहने का मतलब 3 वर्ष टाइम जो दिया हुआ है आपका, 3 वर्ष का केस है। कितने वर्ष का केस है? 3 वर्ष का, और 5% साधारण ब्याज की दर पे। तो यहाँ रेट जो है कितना परसेंट है? 5% है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे कहता है, हाँ, और ये तो किसकी बात हो गई? ये रहीम की बात हो गई। ये किसने पूंजी लगाई? ये रहीम के है, तो यहाँ पे लिख दीजिए रहीम, कोई दिक्कत नहीं है। रहीम
और उसके दोस्त हीरालाल ने। अब ये उसका दोस्त का हो गया। अभी देखते हैं हीरालाल, उसका दोस्त जो है हीरालाल का देखते हैं। हीरालाल का टाइम कितना है? टाइम जो है इसका 2 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इसका जो रेट है कितना परसेंट है? रेट जो है इसका 7% है, ठीक है, 7% है। और यहाँ से इसका पी पता नहीं है, मान लीजिए पी एक्स लगाया होगा, तो इस क्वेश्चन में बोला है जितना पैसा मतलब उसका दोस्त लगाया उतना ही पैसा यह हीरालाल ने लगाया। तो इसका मतलब ये अगर एक्स लगाया होगा तो ये भी कितना लगाया होगा? एक्स ही पैसा लगाया होगा। तो ये प्रिंसिपल इसका भी एक्स मान लिए, तो इसका भी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और साधारण ब्याज आपको पता नहीं, पर साधारण ब्याज का अंतर जो है आपको पता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसका साधारण ब्याज निकालते तो क्या आता? इसका साधारण ब्याज निकालते तो क्या होता, और इसका साधारण ब्याज निकालते तो क्या होता, ठीक है, इसका निकालते तो क्या होता। यही दोनों का अंतर जो दिया हुआ है ना, इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है वही जो दिया हुआ है आपका 30 रुपया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 5/15% और यहाँ पे 7 दूनी के 14%। तो 5/15% और 7 दूनी के 14%, यानी 1% का डिफरेंट है, 1% का डिफरेंट है। और रुपया में कितना रुपया है? यही जो है आपका 30 रुपया के बराबर है, ठीक है। यहाँ समझिए 5/15% हो जाएगा एसआई, 5/15% क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा 15%, ठीक है। और यहाँ पे 7 दूनी के 14% क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा 14%। तो यहाँ परसेंट में साधारण दोनों का अंतर निकाले तो 1% का अंतर आया, जो कि रुपया में दिया हुआ था 30 रुपया के बराबर दिया था। यानी 1% का वैल्यू 30 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू जो होगा आपका 3000 रुपया हो जाएगा। तो 3000 रुपया 100%, तो 100% ये क्या आ गया? ये आपका 100% जो होता है ये आपका प्रिंसिपल कहलाता है। यानी एक्स का जो वैल्यू है ये आपको पता चल गया कि कितना है मूलधन। मूलधन जो है आपका ये 3000 रुपया है, यानी जो एक्स माने है ये 3000 रुपया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका 3000 था तो इसका भी क्या हो जाएगा? 3000 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पैसा इक्वल था। इसमें आपसे पूछा क्या गया था? उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है? तो बस हो गया, धनराशि मतलब 100%। तो यही निवेश की गई राशि जो था वह 3000 रुपया, दोनों ने 3-3000 रुपया निवेश किया था अलग अलग, ठीक है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 6400 हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, हो जाने की बात कर रहे हैं ना, तो हो जाने की बात करें यानी कि मिश्रधन हो जाता है, ठीक है। मिश्रधन में क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि अभी हम आपको समझाए थे थोड़ा देर पहले। अगर हम किसी से पैसा लिए कर्ज, तो मतलब क्या % पे ही लिए, मान लीजिए कि 1000 रुपया कर्ज किसी से लिए और उसका ब्याज हो गया मान लीजिए 200 रुपया ब्याज हो गया। तो अब हम उस व्यक्ति को जाएंगे देने, तो उस व्यक्ति को कितना देंगे? 1000 नहीं दे के 1200 देंगे, ना कि 200 ना ही 1000, दोनों मिक्स करके देंगे, 1200 देंगे। वही दोनों मिक्स करके दिए, उसी को मिश्र धन बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है। इसमें यदि कोई धनराशि यानी प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता है क्या? नहीं है। और आपसे इसमें कह रहा है कि साधारण ब्याज 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, ये जो रेट जो दिया हुआ है 5% आपको दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है समय जो है 2 वर्ष, यानी कि टाइम जो है आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है, हाँ एक और चीज दिया हुआ है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन जो दिया है कितना दिया है? मिश्रधन जो आपको दिया हुआ है इसमें 26,400 रुपया मिश्रधन दिया हुआ है। तो आपसे इसमें क्या पूछेगा? प्रिंसिपल पूछेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। या फिर क्या पूछ सकता है? या फिर पूछ सकता है कि एसआई क्या है,
SI यानी कि साधारण ब्याज कितना है ये पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम करेंगे SI बराबर हम लिख सकते हैं, SI बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये रेट और टाइम को गुना करेंगे ना, तो ये परसेंटेज में कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट हमको साधारण ब्याज होगा से परसेंटेज में पता चल जाएगा। तो 5 गुने 2 करेंगे तो 10%, यानी कि 10% हमको साधारण ब्याज आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, समझिए ठीक। तो 10% आपको साधारण ब्याज आ गया। और यहाँ पे मूलधन जो होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है, मूलधन जो होता है 100% अपने आप में मूलधन होता है, ठीक है, 100% होता है मूलधन। तो यहाँ पे इसका साधारण ब्याज जो आ गया 10% आ गया। और इसी दोनों का योग जो दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है। तो हम कहेंगे 100% और प्लस 10% इक्वल टू कितना है, 26,400 दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब 110% का जो वैल्यू है, 110% का वैल्यू है 26,400 रुपया है। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू लाएंगे तो क्या 26,400 और बट्टा में 110 कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। इस 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए और ये 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यानी 11 दूनी 22, 11 चौक 44, एक शून्य बचा हुआ, एक शून्य, यानी 1% का जो आपका वैल्यू आया यहाँ से 240 के बराबर आ गया, ठीक है, 240 के बराबर 1% आ गया। तो आपको पूछा क्या गया है, इसमें प्रिंसिपल पूछा गया है, यानी 100% का मान पूछा गया है। तो 1% बराबर इतना रुपया, तो 100% बराबर कितना रुपया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 100% का वैल्यू लाना है तो क्या करेंगे, 1% का है और 100% का लाना है तो 100 से गुना कर देंगे इसमें से, यानी कि 2 4 0 और 1 2 0 और बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही 100 से गुना कीजिएगा मतलब किसी भी नंबर में 100 से गुना यानी डबल शून्य बढ़ना है। तो ये आपका रुपया हो गया उसका, यानी कि इतना जो रुपया हो गया ये आपका प्रिंसिपल हो गया, यानी कि मूलधन हो गया, यानी 24,000 है ना, ठीक है, 24,000 रुपया जो है ये आपका क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर से 2700 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली राशि अपने पास रखी। अच्छा, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, आपको समय ज्ञात करना है। क्वेश्चन को जरा सा गौर से पढ़िए, वो अवधि पूछ रहा है। अवधि कहने का मतलब वो समय, कितने समय के लिए लिया पैसा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को। जो डाटा है पहले उस डाटा को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अपना। तो मोहन ने 18,000, देखिए 18,000 राशि उधार ली, यानी प्रिंसिपल जो है इसमें कितना है, 18,000 प्रिंसिपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद 10% वार्षिक दर से, यानी रेट जो है आपका 10% है, कोई दिक्कत नहीं। और आगे इसमें कहा है और 2700 रुपये साधारण ब्याज भुगतान किया, यानी कि SI जो वह भुगतान किया है 2700 रुपया भुगतान किया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपसे पूछा है क्या कि वह कितने समय के लिए ना, यानी कि अवधि ज्ञात करना है, यानी समय ज्ञात करना है, यानी इसमें आपसे क्या पूछ दिया गया, टाइम पूछ दिया गया कि कितने अवधि के लिए, यानी समय के लिए। तो चलिए यहाँ से हम टाइम निकालते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर, आपको एक चीज पता होगा, साधारण ब्याज बराबर सिंपल से फार्मूला, उसी को यहाँ पे लगाइए, सब आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा में 100, यानी कि P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, यानी P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसे फार्मूला का यूज करके हम लोग बनाते हैं, जो कि SI है, SI आपको पता है 2700 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक चीज प्रिंसिपल जो कि 18,000 है, तो यहाँ पे 18,000 लिख लीजिए। और रेट आपका 10% है, तो यहाँ पे 10% कर लीजिए, ठीक है, 10% रहने दीजिए, सिर्फ 10 लिख लीजिए, 10% रेट है, क्योंकि आर का जो वैल्यू होगा वही ना लिखिएगा, पूरा आर
यहाँ जो होगा 10% में होगा, बाकी आपको 10 ही लिखना है। परसेंट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बट्टा में 100 लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ क्या कीजिएगा, 10 ही लिखिएगा। और टाइम तो आपको पता नहीं है, क्योंकि टाइम ही तो ज्ञात करना है, तो टाइम ऐसे ही टी रहने दीजिए, बट्टा कर लीजिए 100, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 9 से काट दीजिए, 9 से 2 टाइम में कटेगा, 9 से ये 3 टाइम में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये कटने वाला नहीं है, आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टी, और यहाँ पे 3 है ऑलरेडी, और यहाँ पे ये देखिए टी 2 गुने टी है, तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी बट्टा 2 हो जाएगा। यानी कि इतना वर्ष जो हो गया आपका, क्या आ गया, इतना वर्ष जो आ गया आपका समय आ गया। यही तो आपसे पूछा गया था कि कितने समय के लिए, कितने अवधि के लिए, तो 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष। अब देखिए ऊपर में ज़्यादा है और नीचे में कम है, तो ऊपर में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको पूर्णांक में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इसको पूर्णांक में जैसे ही चेंज करेंगे तो एक दाम में इसमें भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, एक दाम में भाग लग जाएगा। और देखिए एक दाम में भाग लग गया तो इसको इधर पूर्णांक में लिखिए, जो भाग चाहे दाम में लगेगा इधर पूर्णांक में लिखिए। अब एक दाम में 2 लगाए तो बचा कितना, 1, तो जो शेष बचा उसको ऊपर लिख दीजिए और नीचे जितना था उतना ही रहने दीजिए। ये हो गया आपका वर्ष, यानी कि इतना वर्ष, यानी कहने का मतलब इतना वर्ष ऑप्शन में है या फिर इतना वर्ष है, दोनों में से दोनों आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये भुगतान करना पड़ा। तो रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ज्ञात छूट गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको मूलधन फाइंड करना है कि कितना पैसा लिया था, तो कुछ नहीं करना, बस उसी फार्मूला की यूज करने हैं। चलिए देखते हैं, आपको यूज करा के बताते हैं कि कैसे यूज कीजिएगा। तो इसमें आपको रेट जो दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और आगे क्या दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है आपका 5 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और आगे इसमें दिया हुआ है 6400 रुपये अवधि के लिए ब्याज के रूप में, और 6400 रुपये भुगतान करना पड़ा, यानी 6400 रुपये उसका जो हो गया भुगतान करना पड़ा। यानी वो जो कर्ज लिया था ना उसमें 6400 भुगतान करना पड़ा, यानी कि 6400 रुपया जो है उसका साधारण ब्याज है। बात समझ में आया, साधारण ब्याज है, 6400 रुपये भुगतान करना पड़ा जो कर्ज लिया था उसके रूप में, ठीक ना। ब्याज के रूप में 6400 रुपये भुगतान करना पड़ा, यानी कि SI जो है 6400 रुपया है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल कितना है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है। तो चलिए साधारण ब्याज बराबर सिंपल से एक फार्मूला है, P/R/T/100। तो इसी फार्मूला की यूज कीजिए और बार बार बोलिए चीज़ों को ताकि याद हो जाए, P/R/T और बट्टा में 100। तो चलिए आपको P का भी वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, सॉरी P का वैल्यू नहीं पता है तो P का वैल्यू रहने दीजिए। 6400 साधारण ब्याज पता है, 6400 लिख दीजिए। उसके बाद P पता नहीं, P को ऐसे ही रहने दीजिए। R पता है, हाँ 8% तो 8 बट्टा ये 100 कर दीजिए। और T 5 में है तो गुना 5 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 8 बचे के होगा 40, कितना होगा 40, तो 40 यानी कि इसको 40 हो गया तो 40 को 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। और ये 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 से काटिएगा तो 16 चुका 64 होता है ना, 16 टाइम में कटेगा, डबल 0 है तो डबल 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए ये भाग में है 10 से 10 बचा हुआ है तो भाग में इधर 10 से गुना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 16000 ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि इधर बचा P या इधर आ गया 16, यानी प्रिंसिपल जो था आपका 16000 रुपया था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन, कितनी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि 15 वर्ष का साधारण ब्याज जो है निवेश की गई राशि का इतना के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसमें गुना के रूप में दे दिया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, बस
है वैसे ही बनेगा इसका भी। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे रेट पूछा गया कितने प्रतिशत, तो रेट आपको पता नहीं है, यही तो आपको फाइंड करना है कि रेट क्या है। और एक चीज पता है 15 वर्ष, टाइम आपको पता है क्या है 15 वर्ष दिया हुआ है। और इसमें आगे क्या कर रहा है, निवेश की गई राशि का, यानी कि निवेश क्या करेगा, प्रिंसिपल निवेश करेगा, यानी x मान लीजिए निवेश करेगा, तो उस राशि का ना वह कितना गुना 3/4 के बराबर साधारण ब्याज हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका SI लाइएगा ना, SI लाइएगा तो x का 3/3 जो है आपका 4, ये हो जाता है इसका साधारण ब्याज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, जब भी आपको बट्टा के रूप में देना तो ये देखिए नीचे 4 है, ऊपर क्या है 3 है, तो आप इस रेशियो के x मानने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, x यहाँ पाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूलधन का इतना गुना, तो जो भी होगा नहीं बट्टा में वो आपका मूलधन होगा। ठीक है, जो भी होगा वो मूलधन होगा, यानी आप मूलधन को 4 भी मान सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले जैसे है उस वैसे सॉल्व करके बताते हैं पहले। चलिए, तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज बराबर एक चीज पता है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ से SI बराबर वही फार्मूला लगा दीजिए, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। ठीक है, चलिए, तो आपको साधारण ब्याज कितना पता है 3x/4। ठीक है, और आपका टाइम भी पता है 15 वर्ष है, मूलधन आपको पता है क्या x है, मूलधन क्या है x है, तो मूलधन x ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रेट आपको पता है क्या, रेट पता नहीं है तो रेट तो आपको ज्ञात ही करना है, तो r को r ही रहने दीजिए रेट। और टाइम आपको पता है क्या 15 वर्ष है, तो यहाँ पे 15 वर्ष लिख दीजिए, आप बट्टा 100 कर लीजिए। अब यहाँ x से x कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको देखिए, ये 3 से काट दीजिए, इसको 3 से कटेगा, 3 से 15 यानी 5 टाइम में कटेगा। और ये 4 से इसको काट दीजिए, 4 से ये क्या टाइम में कटेगा 25 टाइम में कटेगा। ठीक है, 4 से कितना टाइम 25 टाइम, और ये 5 से कितना टाइम 5 टाइम। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ बट्टा में इधर आएगा तो गुना में थी, पूरा कट गया तो 1 होगा, यानी कि 1 गुने 5 का बराबर 5 हो जाएगा यहाँ, और इधर r हो गया, यानी कि रेट जो होगा ना, रेट हो जाएगा वो कितना परसेंट होगा 5% के बराबर होगा। अब देखिए, जब भी इस प्रकार का मूलधन का इतना गुना हो जाए ना, तो इस रेशियो के भी लेके बना सकते थे। जो 4 था वो आपका मूलधन हो जाता है यहाँ पे, और साधारण ब्याज जो हो जाता आपका SI जो होता वह आपका 3 हो जाता। ठीक है, 3 हो जाता, ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 4। अब देखिए, इसको लेके भी बनाते तो कोई दिक्कत होता ही नहीं। जैसे आपका साधारण ब्याज 3 रुपया होता, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन 4। अब समय आपको पता है, मूलधन गुने समय गुने दर कर लीजिए, तो समय आपको 15 वर्ष पता है, और यहाँ पे रेट आपको पता नहीं था तो r ही रहने दीजिए, बट्टा 100 करते। तो यहाँ देखिए 3 से काटते तो यह कितना टाइम में 5 टाइम में करता, अब तब 5 चौका 20 हो जाता, 20 से क्या टाइम में करता है 20 पचे 100, यानी कि 5 टाइम में कर जाता है, यानी r बराबर यहाँ से कितना 5% आ जाता। तो या फिर ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, दोनों तरीका से आंसर क्या होगा सेम होने वाला है। तो जब भी ऐसे मूलधन का इतना गुना हो जाए, एक मतलब जो बट्टा में होगा वो आपका मूलधन होगा। ठीक है, जो ऊपर में होगा वो क्या होगा साधारण ब्याज होगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।